आज हम थोड़ी प्रैक्टिस करने वाले हैं मल्टी डिजिट यानी कि बहुअंकीय संख्याओं को जोड़ने की। तो हमारे पास दो संख्याएं हैं, हमें जोड़ना है 40,762 और 30,473 को। लेकिन ये हम जवाब निकालने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके पीछे का तरीका क्या है और ये कैसे किया जाता है इसे समझने के लिए कर रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ पर इस वीडियो को रोक सकते हैं और इसे खुद से करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और यहाँ ये जोड़ आखिर इसके पीछे होता क्या है इसे समझने की कोशिश करें। तो इसे समझने के लिए हम इन दोनों संख्याओं को इनकी प्लेस वैल्यू या फिर स्थानीय मान के रूप में लिख लेते हैं। इसके लिए मैंने पहले से यहाँ पर एक टेबल बना के रखा हुआ है और यहाँ पर मैंने 10,000 तक के स्थानीय मान लिखे हुए हैं, क्योंकि ये जो दोनों संख्याएं हैं ये 10,000 तक जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहले इन दोनों संख्याओं के 10,000 वाले अंक को। तो यहाँ पर हमारे पास कुल 40,000 हैं, यानी कि मेरे पास है 1 2 3 4 10,000 इस पहली संख्या में। और अगर इस दूसरी संख्या की बात करें तो यहाँ पर मेरे पास 3 10,000 हैं। तो यहाँ पर मैं 3 डंडियाँ बना दूंगी इस 3 10,000 को दिखाने के लिए। फिर बात करते हैं चलिए इस हजार वाले स्थान की। तो यहाँ इस संख्या में मेरे पास 0,000 है और इस वाली संख्या में भी 0,000 हैं, तो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं बनाएंगे। फिर आते हैं सैकड़े वाले स्थान पर। तो यहाँ पर मेरे पास कुल 7 सैकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ पर है मेरे पास कुल 4 सैकड़े, 1 2 3 4 सैकड़े। यहाँ पर है मेरे पास 6 दहाइयाँ, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पर है मेरे पास 7 दहाइयाँ, 1 2 3 4 5 6 7। और अगर इकाई वाले स्थान की बात करें तो इस संख्या में हमारे पास है 2 इकाई और यहाँ पर है 3 इकाई। तो यहाँ पर 2 इकाई पहली संख्या के लिए और ये हो गई हमारी 3 इकाई। तो चलिए एक बार फिर से अपनी इन संख्याओं को हम दोबारा से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है कुल 4 10,000। 4 10,000 का मतलब हुआ 40,000। फिर हमारे पास है 0,000। फिर है हमारे पास कुल 3 3 6 7 सैकड़े। 7 सैकड़े मतलब 700। फिर हमारे पास है 6 दहाइयाँ। 6 दहाइयाँ मतलब 60 और 2 इकाइयाँ मतलब 2 यहाँ पर। तो ये संख्या हम अगर दोबारा से लिखेंगे तो भी हमें 40,762 ही मिल रहा है, यानी कि हमने इस संख्या को बिल्कुल सही तरीके से लिखा है यहाँ पे। चलिए अब बात करते हैं इस दूसरी संख्या की। हमारे पास है यहाँ पर कुल 3 10,000 यानी कि 30,000। फिर हमारे पास 0,000 हैं। फिर हमारे पास है 4 सैकड़े यानी कि 400। फिर है हमारे पास कुल 7 दहाई यानी कि 70 और 3 इकाई यानी कि 3। और हमें यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम सबसे पहले इकाइयों को जोड़ लेते हैं। तो अगर हम 3 और 2 को जोड़ देंगे तो हमें मिलता है 5, यानी कि हमारे पास है 5 इकाई। और अगर आप इसे इस तरीके से समझना चाहें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास थी 2 इकाइयाँ और ये हैं 3, तो कुल मिलकर ये हो गई 1 2 3 4 5 इकाइयाँ। फिर चलिए बात करते हैं इस दहाई वाले स्थान की। तो हमारे पास है कुल 6 दहाई और 7 दहाई। तो 6 और 7 जुड़कर हो जाते हैं 13 के बराबर, यानी कि हमारे पास कुल 13 दहाई हो गई। 13 दहाई का मतलब है कि हमारे पास 3 दहाई है और 1 सैकड़ा है। और ये कैसे हुआ भला? तो 13 दहाई का मतलब होता है 130 और 130 में हमारे पास 100 और 30 होता है। 30 यानी कि 3 दहाई को हमने यहाँ दहाई वाली जगह लिखा और 100 यानी कि 1 सैकड़े को हमने हासिल दे दिया या फिर कैरी दे दिया यहाँ सैकड़े वाले स्थान पे। तो यहाँ जो कुछ भी हुआ इसे और अच्छे से समझने के लिए हम चलिए इस टेबल में देख लेते हैं। यहाँ दहाई वाली जगह पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 दहाइयाँ हैं। तो पहले तो मैं 13 दहाइयाँ बना लूँगी। ये हो गई 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हमारे पास है कुल 13 दहाइयाँ
और अगर हम चाहें तो यहाँ पर इस 10 दहाइयों का एक समूह बना सकते हैं। तो 10 दहाइयाँ ये तो एक सैकड़े के ही बराबर होती हैं। अगर एक खड़ी पाई 10 के बराबर है तो 10 खड़ी पाई कुल 100 के बराबर होगी, और 100 का मतलब होता है एक सैकड़ा। यानी कि हम समूहित कर सकते हैं इन 10 दहाइयों को यहाँ इस सैकड़े में। तो यहाँ से हमने ये 10 दहाइयाँ उठाकर सैकड़े में डाल दी, और 10 दहाइयाँ बराबर होती हैं एक सैकड़े के। तो यहाँ पर एक सैकड़ा हमारा हासिल हो गया सैकड़े वाले स्थान पे, और यही मतलब होता है हासिल या फिर कैरी का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है यहाँ सैकड़े वाले स्थान पे 7 एक 8 4 12, यानी कि हमारे पास कुल 12 सैकड़े हैं। तो 12 सैकड़े का मतलब हुआ कि हमारे पास हैं कुल 10 और 2 सैकड़े। तो 2 सैकड़े को तो मैं यहाँ सैकड़े के स्थान पे लिख दूंगी, और 10 सैकड़े का मतलब है कि हमारे पास है 1000, जिसे कि हम हासिल दे देंगे यहाँ पे। और इसे फिर से इसी तरीके से समझ लेते हैं। चलिए, यहाँ पर है हमारे पास कुल 3 3 6 1 7 1 8 9 10 11 12 सैकड़े। तो यहाँ पर चलिए 12 सैकड़े बना लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और फिर से यहाँ पर हम समूहित कर सकते हैं इन 10 सैकड़ों को। तो अगर हम 10 सैकड़े एक साथ ले लें तो ये बराबर होता है दरअसल 1000 के ही। अगर यहाँ पर एक खड़ी पाई बराबर है 100 के, तो 10 खड़ी पाइयाँ बराबर होंगी 1000 के। तो हम इस एक सैकड़े के समूह को उठाकर इस 1000 में हासिल कर देंगे, और एक सैकड़ा यहाँ हासिल करने का मतलब हुआ कि हमारे पास एक हासिल हो जाता है यहाँ पे, या फिर एक कैरी हो जाता है यहाँ पे। और जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, 1000 वाले स्थान पे हमारे पास है 1 धन शून्य, जो कि 1000 के ही बराबर होगा। और यहाँ से भी हमें दिख रहा है कि हमारे पास कुल 1000 ही हैं। चलिए बात करते हैं 10,000 वाले स्थान की। तो हमारे पास है कुल 4 और 3 10,000, यानी कि 4 धन 3 होता है 7 10,000 के बराबर। यहाँ से भी अगर हम देखें तो हमारे पास कुल 7 10,000 ही हैं। यानी कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पे हमें मिलता है 71,235। और अगर आप यहाँ से देखें तो यही चीज़ हमें यहाँ से भी मिल रही है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप समझ पाए होंगे। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ आया होगा कि कैसे ये दोनों चीज़ें हमें एक ही बात बता रही हैं। और ये जो हासिल या फिर कैरी होता है, ये कोई जादू से नहीं आता। यहाँ पर हमने बस दो अलग अलग तरीकों से एक ही बात बताने की कोशिश की है।